आप लोगों का हमारे एक नए वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों की जिन लोगों ने 2022 का जो पेट है वो मिस कर दिया था, जिसकी वजह से जो अपनी जो नेत्र परीक्षण अधिकारी की जो भर्ती आई है उसमें फॉर्म नहीं डाल पाए हैं। तो उनके लिए जानकारी ये है, आज मैं बताने वाला हूँ कि जो जिसमें अपनी वाली जो नेत्र परीक्षण अधिकारी जो भर्ती है इसमें 157 पदों पर जो वैकेंसी निकली है, इसके अलावा कितने पद खाली हैं और जो नई भर्ती है वो कब तक आ सकती है, और इससे जो जैसे वरिष्ठ हो गया, वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी और प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी और मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी, सारा डाटा ऑफिशियल डाटा लेके आया हूँ कि किसमें कितनी पोस्ट खाली हैं। ठीक है, तो उस पर बात करूंगा और जो नई भर्ती है वो कब तक आ सकती है और कितने पदों पे आ सकती है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बात, एक बात ये भी बता दें कि जो नया जो पेट है उम्मीद है जनवरी फरवरी के आसपास 2024 वाला। और जहाँ तक आयु में बातें ये भी चल रही है कि हो सकता है 2024 वाला स्किप कर दिया जाए, 2025 वाला करा दिया जाए। फिलहाल जो भी पेट कराया जाएगा जनवरी फरवरी के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ऐसी हमको उम्मीद है। आयोग में जैसी प्लानिंग है उस हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं। अब बात करते हैं अपनी जो मेन काम की बात करते हैं। देखिए, इसमें जो जो पद का जो सृजन किया गया है वो कौन कौन से पद हैं अपनी वाले विभाग में। तो इसमें एक पद होता है, सबसे बड़ा जो पद होता है प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी, जो सबसे बड़ा पद होता है। उसके बाद होता है मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी, और उसके बाद होता है वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी, और उसके बाद जो होता है वो होता है नेत्र परीक्षण अधिकारी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती है वो होती है प्रभारी जो नेत्र परीक्षण अधिकारी होता है उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद जो सैलरी होती है वो मुख्य परीक्षण अधिकारी की होती है, मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी। और थर्ड नंबर पे आता है वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी, और थर्ड पे जो अपने जो वैकेंसी निकली है नेत्र परीक्षण अधिकारी की, इसके चौथे नंबर पे सैलरी आती है। ये आप लोगों को क्रम बता दिया है। अब बात कर लेते हैं, पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। जो प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी है इसमें जो टोटल पद है वो हैं 14। उसमें से 4 भरे जा चुके हैं। आप लोगों को यहाँ पे डिटेल सारी दिख रही होगी, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लगा दूंगा, आप लोगों को दिख जाएगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और जो प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी है उसमें जो टोटल पद हैं वो 14, उसमें से जो 10 पद हैं वो रिक्त हैं और 4 भरे जा चुके हैं। उसके बाद आता है मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी, इसमें 66 पद हैं जिसमें से 37 खाली हैं, बाकी भरे जा चुके हैं। 66 पद हैं, 37 खाली हैं, 37 खाली हैं, बाकी भरे जा चुके हैं। वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी, इसमें 125 पद हैं टोटल, और जिसमें से 56 खाली हैं, बाकी भरे जा चुके हैं। अब अपनी भर्ती की बात कर लेते हैं नेत्र परीक्षण अधिकारी की। इसमें जो टोटल जो पद थे वो 773 टोटल पद थे, जिसमें से 548 भरे जा चुके हैं। और उसके बाद जो पद जो खाली हैं वो हैं 225। देखिए, टोटल पद थे 773, 548 भरे जा चुके हैं। ठीक है, और बाकी जो 157 वाले पद आ चुके हैं, 225 खाली नहीं है, 225 खाली थे, उसमें से 157 आ चुकी हैं और बाकी खाली हैं। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने पद खाली होंगे। ठीक है, 225 खाली थे, उसमें से 157 माइनस कर दीजिए, जितने पद बचे हैं उसमें उतने पद खाली हैं। अब टोटल बात कर लेते हैं। देखिए, प्रभारी में 10 खाली हैं, मुख्य परीक्षण वाले में 37 खाली हैं, वरिष्ठ वाले में 56 खाली हैं, और 157 माइनस कर लीजिए। 225 में से 157 माइनस करेंगे तो बचेंगे 68। ठीक है, 68। अब जो चारों जो पद हैं अगर इनको टोटल कर दिया जाए, अगर कोई भर्ती निकाली जाएगी, ठीक है, तो हमको लगता नहीं है कि 68 पद पे निकाली जाएगी, तो टोटल काउंट करके निकाली जाएगी। और जब भी भर्ती आएगी तो टोटल अगर चारों पदों को काउंट कर दिया जाए तो जो पद बनते हैं वो बनते हैं 171, 171 पद बनते हैं। तो इससे ऊपर तो भर्ती आनी नहीं है। अगर सरकार मैक्सिमम निकालेगी तो पूरे पद पे, जहाँ तक देखो 157 रिक्त होते हैं, तो मैक्सिमम मान के चलिए अगर बहुत अच्छा मोड होगा सरकार का निकालने का तो 150 पद पे निकाल सकती है। 150 के ऊपर कोई भर्ती आएगी नहीं। और अब बात कर लेते हैं कि कब तक हो सकता है जो नई भर्ती कब तक आ सकती है। तो हमको नहीं लगता है कि अभी 2-3 साल तो हमको नज़र नहीं आ रहा है कि पद ये इसकी भर्ती आएगी। 2-3 साल बात कर लेते हैं, तो 2-3 साल में कम से कम मान के चलिए 40 पद और मान लीजिए। ठीक, 30 या 40 पद और मान लीजिए कि जो होते जो कार्यरत होंगे वो रिटायर हो जाएंगे 30-40। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 200 पद हैं टोटल। ठीक है, और अभी 2-3 साल तो हमको नज़र नहीं आता है कि ये भर्ती आएगी। तो अब ज़्यादा बड़ी भर्ती आने वाली है नहीं। तो जो लोग फिलहाल इसमें जो फॉर्म डाल के रखे हैं तो वो भी तैयारी करें, और बाकी जो तैयारी करने वाले हैं कि जब भर्ती आएगी उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो उसका कोई मतलब है नहीं कि अभी ये भर्ती आने वाली भी नहीं और इतनी ज़्यादा पोस्टें भी नहीं हैं। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। और बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है और टेलीग्राम पे ग्रुप है, दोनों के लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के वीडियो और ग्रुप में जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।